हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये। बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था और फाइनली मैं जा रही हूँ आज डॉक्टर के पास, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके, क्योंकि ना तो मेरा मन ही कर रहा है जाने का और ना ही मतलब कि बॉडी मेरी जो है ना, मुझे ऐसा मतलब फ़ील हो रहा है कि मैं जाऊं। लेकिन अब जो है ना, अंदर से मुझे एकदम जैसे होता है ना, हिम्मत सी हार जाती है, वैसा फ़ील हो रहा है कि अब अगर मैं नहीं गई दिखाने तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और फिर कोई देखने वाला नहीं है। ऊपर से पता है, कल रात को इतने ज़्यादा ओले गिरे थे, बारिश आई, आंधी आई और सुबह अभी 10:30 बज रहे होंगे। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मतलब कोई कह नहीं सकता है कि रात को बारिश आई थी और इतना अच्छा मौसम हो गया था। रात को कूलर भी चलाओ तो ठंड लग रही थी। तो आज फिर भी मैं पूरा छाता वाता लेके आई थी, क्योंकि अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और यहाँ पे धूप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से पूरा कवर ववर करके आई थी। बच्चों को दोनों को मैंने घर पे ही छोड़ दिया था। एक फ़ोन जो है मैं घर पे छोड़ देती हूँ, जब बच्चे मतलब ऐसे घर पे छोड़ती हूँ बच्चों को, तो ताकि अगर मुझे लेट हो या कुछ भी तो मैं उनसे बात कर सकूँ, या तो वो अपना फ़ोन देखते रहते हैं, नहीं तो वैसे खेलते तो रहते हैं लेकिन फिर डर लगा रहता है अकेले कहीं लड़ाई ना करें। यहाँ पे ना मैं एकदम टाइम से पहुँच गई थी, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि सबसे पीछे मैं खड़ी थी और वहाँ पे भी धूप आ रही थी। तो लगभग जो है मैं आधे घंटे नहीं तो 20 मिनट तक तो आराम से खड़ी हुई हूँ, तब जाके कहीं मेरा नंबर आया तो स्लिप कटी। फिर जाके यहाँ पे डॉक्टर की जो है वहाँ पे भी लाइन लगी थी। मैंने सोचा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि 11 बजे से ओपन होता है, तो मैं जो है 10:30 बजे के करीब आ गई थी, बट शायद से 10 बजे खुल जाता है और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा लाइन लगी थी। फिर मैंने डॉक्टर को सारी ये चीज़ें बताई थी, जो भी चीज़ें मतलब हुई थी स्टार्टिंग से लेके और अभी जो मेरी हालत है। तो फिर सारी दवाई वगैरह जो है डॉक्टर ने मुझे लिख कर के यहाँ पे दिया था। तो फिर मैंने यहाँ से मेडिसिन ली। कुछ मेडिसिन जो है वो बाहर से लेनी थी, तो वो भी मैंने ली। उसके बाद फिर मतलब बहुत टाइम लगे यहाँ पे, लगभग 1 घंटा तो मेरा लग ही गया था। मैंने सोचा था जल्दी जल्दी मैं आ जाऊँगी और सुबह से मतलब अभी कल तो मैंने चाय बना के पी ली थी, पर आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था। मतलब चाय भी ज़बरदस्ती मैं पी रही हूँ, मेरा मन ही नहीं करता कुछ भी पीने का। मतलब चाय तो मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट था कि सुबह उठते ही और शाम को चाहिए। अभी मेरा ऐसा हो गया है कि उस पे भी मेरा मन नहीं जाता है। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई। तो अभी जैसे मैंने बताया कि सब्ज़ी वाली शॉप दुकान भी मतलब है नहीं, तो यहाँ पे ना छोटी सी एक दुकान है, ये भी काफ़ी टाइम से है। तो मैंने सोचा यहीं से जो भी चीज़ें मुझे मिल रही है वो मैं लेके चलती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ मुझे लेनी थी वो है कच्चा आम, ताकि मैं उसका जो है पना बना के पी सकूँ। इसके अलावा ना यहाँ पे मुझे बेल भी दिख गया था, बाकी कुछ भी सब्ज़ी घर पे नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं निकल रही हूँ। मतलब मेरी ऐसी हालत है कि मैं दूध तक लेने नहीं निकल पा रही हूँ। मुझे अगर कुछ बहुत ज़रूरी होता है मंगाना तो फिर मैं ऑनलाइन ही मंगा ले रही थी। तो फिर यहाँ पे जो आलू, प्याज, टमाटर मतलब सब कुछ ख़त्म हो रखा था, ऐसा हाल था। तो सारी सब्ज़ी वगैरह लेके फिर मैं आ गई घर और यहाँ पे देखिए कितनी सारी मेडिसिन मुझे मिली है। अगर मैंने पहले ही दिखा लिया होता ना, आज मुझे इतना पछतावा हो रहा है कि काश मुझे मतलब पहले ही चले जाना चाहिए था स्टार्टिंग में, तो आज इतनी बुरी हालत मेरी नहीं होती। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारी मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने दी है और मतलब मेडिसिन से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि ना खाना पड़े, बट हर इंसान ही चाहता है कि नहीं खाना पड़े, लेकिन इतनी सारी मेडिसिन जो है मुझे यहाँ पे लेनी पड़ेगी। और ये वाली जो दवाई है ना, ये मैंने मतलब कि मुझे बाहर से लेने के लिए बोला था डॉक्टर ने, बाकी सारी जो है मुझे वहीं पे मिल गई थी। इसके अलावा ओआरएस का घोल जो कि मैं पहले से भी पी रही थी, बट अभी वापस से मिला। तो यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ भी उस हिसाब से लेके आई हूँ जो कि ठंडी ठंडी मिलती हो। पहले जो शॉप थी ना हमारी यहाँ पे सब्ज़ी की, वहाँ पे क्या होता था अपने हिसाब से सब्ज़ी छांट के ले सकते हो, सब्जियों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। पर अब जो है ना, मतलब वहाँ पे ऐसा रहता है कि वो खुद से ही देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आलू बड़े छोटे अपने हिसाब से दे दिए थे और उतने अच्छे भी नहीं थे, प्याज भी इसमें उतने अच्छे नहीं थे। पर अभी क्या कर सकती हूँ, मजबूरी है तो लेना तो पड़ेगा ही। इसके अलावा यहाँ पे मैं बेल लेके आई थी। ये मैं पता लेके तो आ गई हूँ, अभी 2-3 तो जाके मैं पी के आई थी शॉप पे, लेकिन निकलने की हिम्मत नहीं होती है, तो मैं लेके आ गई हूँ। पर ये मुझे लग रहा है सबसे बड़ी मैंने गलती करी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बेल के शरबत को बनाने में। और अभी जो है मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें करूँ, पर अभी मैं लेके तो आ गई हूँ, देखती हूँ बनाती हूँ या नहीं।
इसके अलावा मैं लौकी लेके आई थी, खीरा लेके आई थी और कच्चे आम लेके आई थी। आम भी बस यही थे 2, मतलब ज़्यादा सब्जियां भी वहाँ पे नहीं थी, ऐसा था कि बस ख़त्म ही ख़त्म थे। परवल भी मतलब इतने ही थे जितने कि मैं लेके आई हूँ, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो जो भी मिला मैं लेके आ गई। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे आते के साथ ही सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, फिर कूलर चलाया। मैं नहा के नहीं गई थी क्योंकि मैंने सोचा आकर ही मैं नहाऊँगी। फिर यहाँ पर मैंने सोचा बैठे बैठे तब तक मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, क्योंकि भाई आपकी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, खाना तो बनाना ही होता है। तो बैठे बैठे जो है मैंने सब्जियां कट कर ली और इतने देर में ना फिर बाबू जो है आके मेरे साथ, मतलब जैसे मेडिसिन वगैरह देखी ना, बच्चे थोड़े से परेशान हो गए थे, तो ये ऐसे कर मतलब मेरे से पास आके गाना गा रही थी, तो हम तीनों ही गाना गाने लग गए। उसके बाद ना फिर मैंने दोनों बच्चों को नहलाया, मैं नहाई, उसके बाद मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो दाल जो है ना मैंने पहले ही मतलब कि बना ली थी, जब तक बच्चों को नहलाया तब तक सीटी लग गई थी। अभी जो है मैंने एक साइड चावल रख दिया और आज इधर मैं बना रही हूँ आलू और परवल की भुजिया। परवल जो है ना इस सीज़न का मैं पहली बार ही लेके आई हूँ, और पास में अगर वो वाली शॉप होती सब्ज़ी की तब तो बहुत मतलब सही रहता हर एक चीज़ के लिए, पर अभी वो सब्ज़ी की शॉप जाने से ना मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे परवल जो है मैंने नमक हल्दी के साथ में फ्राई कर लिया है, और उसके बाद वापस से मैंने जीरे का तड़का लगाया, और आलू को भी सेम हम नमक हल्दी के साथ में फ्राई कर लेते हैं। ये वाली भुजिया बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो इस वजह से मैंने सोचा आज यही बनाती हूँ। वैसे हिम्मत मेरी कुछ भी करने की नहीं है, अभी इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस आ चुकी है कि, लेकिन बस ये है कि बच्चों के लिए खाना बनाना रहता है ना, तो हिम्मत अपने आप ही आ जाती है और लगता है कि नहीं कुछ ऐसा बना दूँ कि बच्चे ढंग से खाना तो खा लें कम से कम। तो यहाँ पे देखिए आलू भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, और इस बार जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा लापरवाही करी है मेरे हेल्थ के साथ में, बहुत ज़्यादा, और जिसका जो है ना मतलब मैं अब जो है ना भुगत रही हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। मुझे लग रहा है बहुत सालों बाद मैं इतना ज़्यादा मतलब कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है और मैंने इतनी ज़्यादा लापरवाही करी है। जब आशी 1 साल की थी ना, तब जब मतलब फ़र्स्ट कोविड आया था ना, उस टाइम पे ऐसे ही हुआ था, मुझे ऐसे फीवर हुआ था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था, और मैंने बहुत दिखाया डॉक्टर से, सारे टेस्ट करवा लिए, पर ठीक ही नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे भी मेरी मतलब वीकनेस मुझे ऐसी हो गई थी, और अभी भी जो है ना वीकनेस सेम वही है। बस ये है कि उस टाइम पे मैं फ़ीड कराती थी आशी को, तो थोड़ी ज़्यादा थी, अभी मतलब उस हिसाब से बाकी बहुत बुरी हालत हो रखी है। आई होप कि अब मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। खाना खाने के बाद फिर मैंने सारी मेडिसिन वगैरह ली, और क्या होता है ना, जब हम किसी भी चीज़ को मतलब अगर तबीयत सही नहीं हो तो अगर हम स्टार्टिंग में ही दिखा लेना तो थोड़ी सी इलाज में सही हो जाता है, पर हम लापरवाही करते हैं तो यही होता है जो मेरे साथ हुआ है। यहाँ पे इतनी सारी मेडिसिन मुझे खानी पड़ रही है, मतलब मैं जो खाना खाती हूँ ना वो भी मुझे मतलब कि टेस्ट नहीं आता है, भूख नहीं लगती है, ऊपर से इतनी मेडिसिन, तो ऐसा लग रहा है पूरा गले तक जो है ना मेरा भर चुका है। उसके बाद फिर मैं लेट गई थी। ये मेरा पार्सल आया था सुबह सुबह ही, पहले मतलब ऐसे कोई पार्सल आता था मैं तुरंत खोलती थी, पर अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैंने नहीं ओपन किया। ये शाम का टाइम है जबकि मैं इसको ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने 2 कॉटन की साड़ियाँ मंगवाई है, और मतलब फ़ोटोज़ जब मैंने देखी थी तब तो बहुत अच्छी लग रही थी, पर आई है तब तो मुझे इतनी ज़्यादा ये पसंद आई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना दोनों साड़ियाँ, जैसे हम शॉप वगैरह से कॉटन की साड़ी लेते हैं वो एकदम से टाइट होते, पर ये इतने सॉफ्ट है ना कि मतलब ऐसा लग रहा है कि बस अभी ही पहन लो। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई। ये ना ग्रीन कलर की है और इस पे ब्लैक कलर का प्रिंट है, बहुत सुंदर, दोनों साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं। और मैंने सोचा अब मैं जब भी लूँगी ना कॉटन की साड़ी, वैसे तो मैं नहीं ज़्यादातर साड़ियाँ ख़रीदती हूँ, तो मैं ज़रूर से ये वाली लूँगी। यहाँ पे मैं आशी को देखने गई थी, और ये देखो चेक करिए कि कैसी साड़ी आई है कैसी नहीं आई है।
तो यहाँ पे अभी मैं आपको दोनों ही साड़ी पूरा ओपन करके दिखाऊंगी और साथ में मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कम्युनिटी में भी डाल दूँगी। अगर आप लेना चाहो तो आप ज़रूर से परचेज़ कर सकते हो। खुद के पहनने के लिए भी ले सकती हो या फिर घर में फैमिली में किसी को देना हो तब भी आप उनको दे सकते हो। जैसे कि मम्मी वगैरह होती हैं साड़ियाँ ही पहनती हैं, तो गर्मी में कॉटन की साड़ी जो है ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, तो आप दे सकते हो। बहुत ही सुंदर प्यारी साड़ियाँ हैं। तो चलिए मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ और मैंने क्यों ली है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। ये इसका ब्लाउज़ का पीस है। कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, पर मैं कल वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं नहीं शेयर कर पाई थी। तो अभी जो है गर्मी की छुट्टियाँ, मेरे बच्चों की तो खैर अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, पर वैसे गर्मी की छुट्टियाँ हैं और जून में जो है मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी होती है लगभग 15 से 20 दिन की। तो हम हर बार जो है कानपुर ही जाते हैं। हर बार क्या मतलब 2 साल से कानपुर जा रहे हैं, पर इस बार हम कानपुर नहीं जा रहे। इस बार हम जा रहे हैं हमारी मातृभूमि यानी कि बिहार गाँव। और मैं अब इतनी गर्मी है तो इस वजह से मैं हस्बैंड को मना कर रही थी, क्योंकि गाँव में और भी ज़्यादा गर्मी है, पर उनको बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद था कि नहीं जाना है जाना है। तो अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैं थोड़ा और वैसी हो गई थी। पर मैं खुद बहुत टाइम से वेट कर रही थी गाँव जाने का। लास्ट टाइम मैं गाँव गई थी 2 साल पहले जब मेरी भांजी की शादी थी, पर उस टाइम पे मैं ना तो अपने घर जा पाई, कहीं नहीं जा पाई थी। पर इस बार जो है मुझे ये है कि मैं हर जगह घूम के आऊँ, जाके आऊँ। आप लोग लास्ट टाइम कब गए थे अपने गाँव ज़रूर बताना कमेंट में। और आगे आप लोगों को मेरे गाँव के, मेरे जो ससुराल में जो गाँव है वहाँ के बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। आई होप कि मैं बस अब जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि जब मैं सोचती भी ना कि मुझे गाँव जाना है तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। इसके बाद ना ये जो है जब तक मैंने साड़ियाँ निकाली तब तक ना मैंने आम को जो है सीटी लगने के लिए रख दिया था, और ये शायद से थोड़े ज़्यादा ही पक गए हैं। मैंने ये आम पन्ना लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाया, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया था। और बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे, पर मेरी आदत है मैं देखती हूँ पर बनाती फिर मैं अपने तरीके से ही हूँ चीज़ें। तो आज जब मैंने बनाया तो मुझे बहुत ही ईज़ी लगा ये बनाना, मतलब एकदम फटाफट बन जाता है। तो यहाँ पे आम के साथ साथ आम की गुठलियाँ भी पक चुकी हैं, क्योंकि मैंने 2-3 सीटियाँ लगा दी थी, मुझे अंदाज़ा नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने सब अच्छे से निकाल दिया था जो गुठली वगैरह है, और इसको ना थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। और आप लोग किस तरह से बनाते हो आम पन्ना ज़रूर बताना। मुझे ना तो पुदीना मिला ना तो धनिया मिला, मतलब थी नहीं सब्ज़ी वाले के पास में, तो फिर मैंने इसी तरीके से बनाया। तो यहाँ पे जो आम का गूदा है, पल्प है, उसको हम ले लेते हैं मिक्सर जार में। उसके बाद जाके हम इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला है लगभग 1 चम्मच के करीब सौंफ। सौंफ भी काफ़ी ठंडा होता है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर, जो कि मैंने जस्ट अभी भुना है और इसको आशी ने कूट के पाउडर बनाया था। इसके बाद इसमें डाला है मैंने काला नमक, साथ में मैं डालूँगी इसमें चीनी, और बाद में थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने मतलब कि नमक और चीनी वगैरह थोड़ा ऐड किया था, क्योंकि जब पानी डालते हैं तो थोड़ा सा मतलब हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें सफ़ेद नमक ऐड किया है, और बस इसका हम ढक्कन लगा के इसको हम एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है वो बन के हो चुका है रेडी, और अब मैं इसको मिक्स करूँगी एकदम ठंडे ठंडे पानी के साथ में। और फर्स्ट टाइम बना रही थी, थोड़ा सा मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, बट जब बना तो पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और बच्चों को भी बहुत पसंद आया। और बनाने में भी बहुत ही ईजी है, कुछ भी ऐसा झंझट नहीं है, बस बॉईल ही करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको ठंडे पानी में ऐड किया, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जो पेस्ट है वो पानी में घुल जाए एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे ना जो भुना हुआ जीरा पाउडर था वो लिया है, थोड़ा सा काला नमक लिया है, इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। मेरे पास ये कांच का कप है, इसको मैंने चारों तरफ से हल्का हल्का गीला किया, और अब हम इस तरीके से इसके ऊपर ये जो मसाला है इसको लगा लेते हैं। इससे क्या होगा ना, ये बहुत अच्छा देखने में लगेगा। तो अगर आप किसी को सर्व कर रहे हो ना तो इस तरीके से कर सकते हो। मैंने पहली बार बनाया था तो सोचा थोड़ा अच्छे तरीके से बनाओ। और ये रहा हमारा आम पन्ना रेडी।